चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि कोहबेशन मेथड से कैसे इलेक्ट्रोपैथ के औषधियों का निर्माण मैटी साहब किया और फिर उसको D1, D2, D3 में कैसे कन्वर्ट किए। D3 आपका स्पेजरिक एसेंस हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। हम D3 के बाद ही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग करते हैं। हर बुक्स में आपको ये चर्चा है, D3 से ही आपको अच्छापन। हर साइंस का अपना एक प्रिंसिपल होता है। होम्योपैथ का प्रिंसिपल था कि मदर टिंचर, जैसे आपका D1, D2, D3 है, तो कुछ इसमें होम्योपैथ जब डॉक्टर इसमें आपको इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने D1, D2 भी चलाना शुरू कर दिया, जो बिल्कुल माने आपको नियम से विरुद्ध है ना। कारण कि उसमें कुछ ऐसे भी आपको प्लांट मिलाए गए हैं, विषाक्त प्लांट हैं, जो D3 तक जाते जाते उसका आपका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। तब हम D3 में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन होम्योपैथ वाले कुछ इसमें गड़बड़ किए, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। होम्योपैथ डॉक्टर जब इसमें घुसे, है ना, और तो उन्होंने D1, D2 को भी चलाना शुरू कर दिया, D3 तो चलाना ही शुरू कर दिया। अब आगे बढ़िए। अब इस पर बात आती है डाइल्यूशन की, है ना। ये सारे आपको इलेक्ट्रोपैथ मटेरियल मेडिका ही के चैप्टर है। अब डाइल्यूशन पर हम थोड़ा सा आ जाते हैं। अब D3 से हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन मीन्स सारा लोगों का दिमाग में डाइल्यूशन हाई डाइल्यूशन क्या है। डाइल्यूशन मीन्स होता है घोला। जो आपका D3 मेडिसिन आपका बना है ना, उससे आप फर्स्ट डाइल्यूशन बनाइए, सेकंड डाइल्यूशन बनाइए, थर्ड डाइल्यूशन बनाइए। उसका एक फॉर्मुलेशन दिया हुआ है 1:9 का रेशियो, और जैसे 1:9 के रेशियो से हमने आपको D1 से D2, D3 बनाया, उसी तरह आपको डाइल्यूशन को भी D3 से आप फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन, है ना, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9th डाइल्यूशन तक, है ना। डाइल्यूशन मीन्स घोल, यानी दवा देने का एक माध्यम है। सूक्ष्म रूप में आपके शरीर में कैसे दवा पहुँचे, उसको घोल के रूप में हम लोग देते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर आप उसको पोटेंसी कहते हैं, फलना पोटेंसी में दवा दिया गया। हम उस पोटेंसी को नहीं, हम डाइल्यूशन के रूप में दवा देते हैं, घोल कर देते हैं और ड्राई पिल्स में, सूखी गोलियों में देते हैं। हेलो, हाँ, थोड़ा देर बाद में क्लास चल रहा है। चलिए, तो इस यहाँ पर जो है हम डाइल्यूशन का जिक्र करेंगे। तो डाइल्यूशन में फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन। फर्स्ट डाइल्यूशन कैसे बनेगा, D3 से आप 1 भाग ले लीजिए और 9 भाग डिस्टिल वाटर मिला दीजिए, आपका फर्स्ट डाइल्यूशन हो गया। फिर आप फर्स्ट डाइल्यूशन से 1 भाग लीजिए, फिर 9 भाग में मिला दीजिए, सेकंड डाइल्यूशन तैयार हुआ। इसी तरह क्रमबद्ध रूप से आप 10th डाइल्यूशन तक दवा तैयार कीजिए अपने से। आप उस डाइल्यूशन को फिर दवा के रूप में मरीज को आप दे सकते हैं। आगे के चैप्टर में विशेष जब डाइल्यूशन का हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रो होम्योपैथ और होम्योपैथ। सबसे इम्पोर्टेंट, होम्योपैथ जैसे हमने इसके पहले बताया कि डॉक्टर पैरासेल्सस का दिया हुआ सिद्धांत, पौधों में विद्युत शक्ति होती है, वो अदृश्य रूप में होती है ना। पौधों में विद्युत शक्ति होती है जो अदृश्य रूप में होती है ना। और दूसरा सिद्धांत था पैरासेल्सस का समानता का सिद्धांत। तो समानता को सिद्धांत को अपनाकर होम्योपैथ के जनक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने आपको होम्योपैथ का आविष्कार किया। और फर्स्ट सिद्धांत, पौधों में विद्युत शक्ति होती है जो अदृश्य रूप में होती है, इसको उन्होंने आधार मानकर काउंट सीजर मैटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथ का आविष्कार किया। फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, होम्योपैथ का सिद्धांत है समानता का सिद्धांत। समान से समान का विनाश होता है, जहर ही जहर को काटता है। अगर किसी को सांप ने डंक मार लिया, कोबरा नाजा डंक मार लिया, तो सांप के विष से बनी हुई दवा ही उसको ठीक करेगी। ये होम्योपैथ का सिद्धांत है।
अधिक नमक खा लेने से आपको कोई बीमारी हो गई तो होम्योपैथ की सूक्ष्म मात्रा विधि द्वारा नमक की सूक्ष्म मात्रा से बनी हुई दवा को ठीक लेकर आप ठीक कर सकते हैं। ये आपका समानता का सिद्धांत। सिंगल मेडिसिन, एक दवा का प्रयोग करना है, सिम्टम पर, लक्षण पर आधारित चिकित्सा पद्धति है होम्योपैथ। और दवा का स्रोत अनगिनत है, यानी हमने बताया कि जहर ही जहर को काटता है समानता के सिद्धांत में। तो पौधा से बनी हुई दवा, मिनरल से बनी हुई दवा, केमिकल से बनी हुई दवा, मानव जनित कुछ ऐसा मतलब प्रोडक्शन है जैसे मानव मूत्र या किसी जंतु का पेशाब से बनी हुई दवा, उसके दूध से बनी हुई दवा, उसको अगर सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, उसी की पथ से बनी हुई दवा, किसी को टीबी हो गया, टीबी की पथ से बनी हुई दवा, ये होम्योपैथ का दवा का स्रोत है। 4 वेजिटेबल किंगडम, औषधीय पेड़ पौधा, दूसरा नंबर केमिकल, तीसरा नंबर आपको नोसोड्स अथवा आपको विषैले जीव जंतु जैसे मधुमक्खी के विष से बनी हुई दवा, आपको सांप के जहर से बनी हुई दवा, स्कॉर्पियन बिच्छू के डंक से बनी हुई दवा, ये होम्योपैथ में। और साथ साथ में वैसे दवा जो आपको किसी को टीबी हुआ है तो टीबी से बनी हुई दवा, टीबी के पथ से बनी हुई दवा, किसी को गोनोरिया सिफिलिस उसके पथ से बनी हुई दवा होम्योपैथ में आती हैं। होम्योपैथ का सिद्धांत सिंगल मेडिसिन, सिंगल एक खुराक देकर दवा को इंतजार करना है, सिम्टम पर आधारित। कोई व्यक्ति आता है, उसको वोमिटिंग हो रहा है, वोमिटिंग में पित्त वाइल जूस वोमिट हो रहा है, अन्न का कण भी आ रहा है वोमिटिंग में, अगर कुछ क्षण बाद दवा होम्योपैथिक डॉक्टर देता है और केवल पानी आने लगेगा तो फिर दवा उसका चेंज हो जाएगा। कोई बच्चा होम्योपैथ डॉक्टर के पास आता है, अगर उसको डायरिया है, ग्रीन रंग का डायरिया हो रहा है, तो होम्योपैथ डॉक्टर दवा जो देगा, अगर उसके बाद में व्हाइट रंग में बदल गया तो फिर उसका दवा चेंज हो जाएगा। होम्योपैथ डॉक्टर परेशान। ये आपका होम्योपैथ में दवा की संख्या अनगिनत है। सिमलिया सिमलिवस क्यूरेंटर, सिंगल मेडिसिन, सिंगल डोज, सिम्टम पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथ केवल वेजिटेबल औषधीय पेड़ पौधा पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। इसका सिद्धांत है कम्प्लेक्सा कम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर। आपका बॉडी कम्प्लेक्स है, आपका डिजीज कम्प्लेक्स है, तो मेडिसिन भी कम्प्लेक्स होना चाहिए। ये आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथ का सिद्धांत है। एक समय में सर्दी, खांसी, बुखार और डायरिया से ग्रसित कोई मरीज आपके पास आता है तो सबकी दवाइयाँ आपकी बनी हुई है इलेक्ट्रो होम्योपैथ में, सब एक साथ आप दे सकते हैं। ऑर्गेनिक मेडिसिन है। ऑर्गेन आपके लीवर की मेडिसिन, एस्प्रिन की मेडिसिन, हार्ट की मेडिसिन, आर्टरी की मेडिसिन, वेन की मेडिसिन, कैपिलरीज की मेडिसिन, स्टोमक की मेडिसिन, पेंक्रियाज की मेडिसिन, लीवर की मेडिसिन, सबकी अलग अलग दवा बनी हुई है। अगर एट ए टाइम कोई मरीज आपके पास आता है और सभी तरह के रोग लेकर आता है तो सबकी दवा आप एक साथ दे सकते हैं। ये कम्प्लेक्सा कम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर का सिद्धांत, ये पढ़ना है आपके मटेरिया मेडिका में, होम्योपैथ और इलेक्ट्रो होम्योपैथ में अंतर। इलेक्ट्रो होम्योपैथ में दवा की संख्या लिमिट है 38 मेडिसिन, 114 औषधीय पौधों को लेकर आपको 38 दवाइयाँ मात्र बनाई गई, जो आपके रोग के, आपके ऑर्गन के हिसाब से, आपके बॉडी सिस्टम के अनुसार है। आपने देखा इलेक्ट्रोपैथ होम्योपैथ में अंतर। बाकी वैक्यूस का माध्यम आप देखते हैं, गोली, उजली वाली गोली होम्योपैथ भी यूज करता है, उजली वाली गोली हम भी यूज करते हैं, डिस्टिल वाटर वो लोग भी यूज करता है, डिस्टिल वाटर हम लोग भी यूज करते हैं, अल्कोहल वो भी यूज करता है, अल्कोहल हम भी यूज करते हैं। आपके इलेक्ट्रोपैथ में 36 इंजेक्शन आता है, इन्हीं 38 दवाइयों का 36 इंजेक्शन आता है, जो बहुत ही कारगर है ना, बहुत कारगर इंजेक्शन है और सभी बहुत अच्छे काम करते हैं। अब आ जाइए
इलेक्ट्रोपैथ होम्योपैथ देखिए हम सिस्टम से बता रहे हैं कि कितना चीज़ आपको मटेरियल में कम पढ़ना है। अब आ जाइए मेन पॉइंट पर।